एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर निशा गुप्ता। आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो में आई गोना लेट यू नो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि आप इस न्यू ईयर में अपने लाइफस्टाइल में, अपने लाइफ में उसको इनकॉर्पोरेट करें सो दैट आप कभी भी आगे जाके आपका मास्टर्स कंप्लीट होगा, आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो पॉइंट नंबर 1 इज एमलेस होना। हम सब जिस एज में रहते हैं, सपोज अगर हमारा बैचलर्स कंप्लीट हुआ रहता है, हम जिस मास्टर्स में एंटर होते हैं तो हमारे पास वाइड स्कोप्स दिखते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारा मास्टर्स कंप्लीट होता है हमें रियलाइज होता है कि हमारा जो डाइवर्स हम सोच के चल रहे थे स्कोप था हमारे पास बहुत कुछ, वो जो जोन है वो एक लिमिट होता गया है, यानी कि वो नैरो होता गया। अब हमारे पास में चॉइसेस जो हैं वो उतने ब्रॉड नहीं होते। हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो स्पेशलाइजेशन है उसके हिसाब से हमें काम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आप उसमें भी स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, यानी अगर आप प्लांट बायोटेक पढ़ रहे हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है या फिर जो एक्सपर्टीज बोल सकते हैं वो प्लांट की तरफ ज्यादा होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप आगे कुछ और नहीं कर सकते, उसके अलावा आप कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कमांड होने की तो वो जो कमांड है वो हमारा उस एरिया में होता है। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट जान लीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अगेन, इफ यू आर अ बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट, as you all know, biotechnology is a multidisciplinary subject. It has so many different subjects and so many different streams. तो उनमें से आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट किसमें है? सो पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपको अपना जो रेंज है वो थोड़ा सा वाइड रखना है एज पर माई एक्सपीरियंस। सो फर्स्ट पॉइंट जो है जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ उसका कंक्लूजन ये है कि शुरू से ही अपना जोन जो है वो एकदम स्पेसिफिक मत कीजिए, बिकॉज एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप अपना जोन रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे कि आप सिर्फ इसी फील्ड में रहेंगे या इसी टॉपिक पर में काम करेंगे तो आपके लिए आगे जाके बहुत डिफिकल्टीज हो सकती है। बिकॉज आपको भी पता है कि अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे अपना जोन, अपना बहुत नैरो जोन रखेंगे तो आपको कहीं पे भी अप्लाई करने में आगे जाके, चाहे अगर आप जॉब करना चाहते हैं या फिर अपना पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसमें अगर आपका जोन रिस्ट्रिक्टेड होगा तो यू माइट फेस सो मच डिफिकल्टी। सेकेंड पॉइंट विच आई वुड लाइक टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू डोंट नीड टू रश फॉर योर पीएचडी डिग्री। आप मास्टर्स करते ही तुरंत पीएचडी में एंटर मत होइए, बिकॉज अगेन एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने देखा है लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर उनको पता नहीं होता है और ऑप्शंस नहीं दिखते हैं इसलिए वो पीएचडी में चले जाते हैं। देन पीएचडी इज नॉट सो। पीएचडी सिर्फ एक एस्केप नहीं है आपका। अगेन, आपको उसमें एंटर होने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करना चाहिए। यू कैन वॉच दिस वीडियो फॉर दैट। आपको पीएचडी में एंट्री अगर लेना है, पीएचडी में एंटर होना है, तो आपको उन सारे पैरामीटर्स में एक बार अच्छे से एनालाइज करके अपना क्या ओपिनियन है वो डिसाइड करके देन यू कैन गो फॉर पीएचडी। यानी आपको जस्ट आपका मास्टर खत्म हो रहा है और आप अपने पीएचडी में जस्ट रश कर रहे हैं जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, या फिर एक सम सॉर्ट ऑफ टाइम के लिए आप एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, अगर आपके पास कोई फेलोशिप है इसलिए आप पीएचडी कर रहे हैं, देन पीएचडी इज नॉट द करेक्ट थिंग टू डू सो, बिकॉज उसके अलावा भी आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। आप अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, बिकॉज इस वीडियो में मैंने बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे पॉइंटर्स बताए हैं जो आपको पीएचडी में एनरोल होने से पहले आपको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है। तो पीएचडी में एनरोल होने से पहले वो आपको बहुत सारे फैक्टर्स कैलकुलेट करने होते हैं, कितना टाइम लग सकता है, क्या आपका इंटरेस्ट है, कहाँ से आप करेंगे, और उस बीच अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है तो आप उस केस में क्या करने वाले हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को आप अच्छे से इवेलुएट कर ले, उसके बाद ही एनरोल हो पीएचडी में। नाउ थर्ड पॉइंट ये है कि मास्टर्स में रहते रहते चाहे आपको रिसर्च में जाना हो पीएचडी में या फिर नहीं, उसके बाद भी जो गलतियां होती हैं हम सबसे, हमारे टाइम पे मुझसे भी हुई है, ये सारी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहली चीज जो हम गलती करते हैं, हम कोई भी इंटर्नशिप या किसी भी टाइप का हम प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो रिसर्च बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। हमें किसी भी चीज के बारे में प्रॉपर प्रैक्टिकल स्किल्स हमारी डेवलप नहीं हो पाती हैं। अगर प्रैक्टिकल स्किल्स हमारी प्रॉपरली डेवलप नहीं है, देन इफ यू वांट टू डू पीएचडी इट विल बी क्वाइट टफ फॉर यू टू ग्रास्प ऑल दोज रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड एवरीथिंग। सो अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं देन इंटर्नशिप आपको करना ही चाहिए। नाउ व्हाट फॉर दोज जो नहीं करना चाहते हैं पीएचडी, उनके लिए भी इंटर्नशिप मैंडेटरी है, बिकॉज अगर आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं तो आप किसी इंडस्ट्रियल जॉब में जाना चाहेंगे, तो अगर आप किसी इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं
और आपके पास कोई इंडस्ट्रियल एक्सपोजर नहीं होता है, फॉर श्योर हमारे पास MSc तक, मास्टर्स तक, तो आपके पास जो प्रायर इंटर्नशिप स्किल या फिर जो भी आपने प्रोजेक्ट से सीखा होता है वो आपके लिए चेरी ऑन दी केक होता है। अगर आपको आता है तो आपका जो जर्नी है वो थोड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज अगर सीधी सी बात है हमें कोई चीज पहले से आती है, हम उस फील्ड में जा रहे हैं, तो हमारे लिए वो बहुत इजी हो जाएगा, इट बिकम्स क्वाइट इजी टू टैकल देयर। सो आपको थर्ड थिंग क्या करना है, किसी इंटर्नशिप या फिर कोई प्रोजेक्ट, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर कहीं कहीं एकेडमिक्स में क्या होता है पूरा एक सेमेस्टर जो होता है वो प्रोजेक्ट होता है, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। आपको चाहे PhD करनी हो या मत करनी हो, एज पर माई ओन एक्सपीरियंस आपको हमेशा इंटर्नशिप करनी चाहिए, बिकॉज उससे हमारे जो रिसर्च स्किल्स हैं, हमारा जो रिसर्च को लेके हमारा जो माइंडसेट है, एंड बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है उससे। तो ये सारी चीजें। एंड द फोर्थ एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज एमलेस मत रहिए, बिकॉज अगर आपके पास कोई एम नहीं होगा तो आप उस पर काम नहीं करेंगे। बिकॉज अगर हमारे पास में कोई एम नहीं होता है तो हमारे पास में कोई विजन नहीं होगा, कोई विजन नहीं होगा, कोई प्लान नहीं होगा, हम उस पर काम नहीं करेंगे, हमारे डेली टारगेट्स नहीं होंगे, एंड अल्टीमेटली वी आर वेस्टिंग आवर क्रूशियल टाइम। सो एज अ स्टूडेंट हम उस टाइम पे ये सोच लेते हैं कि वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, बट दिस इज नॉट द केस। हमारे पास टाइम कब निकल जाता है मास्टर्स का हमें पता ही नहीं चलता है, बिकॉज वो सेमेस्टर बाय सेमेस्टर निकलता जाता है, हम थ्योरी में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत कुछ हम आगे का सोचना बंद कर देते हैं। आपको उन सभी चीजों से बचने के लिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको शुरू से ही करियर गाइडेंस हो, तो जो भी एक्सपीरियंस स्पीकर्स होते हैं किसी भी आप इंस्टीट्यूशन में हो, हमेशा इन्वाइटेड टॉक, इन्वाइटेड लेक्चर होता है, ठीक है। अगर वो बहुत स्पेसिफिक टॉपिक पे हो रहा है तो उसके अलावा भी कुछ जनरलाइज टॉपिक पे भी होते हैं, आपको उनसे इंटरेक्ट करना चाहिए, आपको अपने सीनियर्स से बात करनी चाहिए, इसके अलावा अपने प्रोफेसर्स से बात करनी चाहिए कि हम कहाँ जाए, क्या करें। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप अपने जो भी सीनियर्स हैं, जो भी आपके ग्रुप में आपको लगता है कि हाँ दिस इज द अप्रोप्रिएट पर्सन विथ होम आई कैन इंटरेक्ट एंड आई कैन शेयर माई ऑल द डाउट्स विथ, तो गो एंड डू दैट। बिकॉज अगर आप अभी नहीं जागेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, बिकॉज जो मास्टर्स का टाइम है, एज पर माई ओन एक्सपीरियंस, मैं जितनी भी चीजें अपने चैनल पे शेयर करती हूँ, ऑल दोज आर विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज हमें खुद से ही करना पड़ता है सब कुछ। अगर आप बहुत ज्यादा डरे सहमे से रहेंगे, हेजिटेट करेंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको खुद जाके अप्रोच करना पड़ेगा सामने वाले को कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे बताओ, मुझे नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना है। बिकॉज यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशंस में एडवाइजर्स, सीनियर्स, सब कोई अगर आप अच्छे से बहुत ऑनेस्टली जाके उनसे पूछेंगे तो वो आपको बिल्कुल बताएंगे कि क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट मी टू हेल्प इन एनी पार्ट ऑफ योर जर्नी, यू कैन ऑल्सो अप्रोच मी। आप मेरे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह से मेरे टेलीग्राम चैनल में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एज सुन एज आई विल रीड, आई विल गेट बैक टू यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो हिट द लाइक बटन, एंड ऑल दीज few things I wanted to share it with you in a very quick video, so listen it to the end, and thank you so much for watching.